क्या नाम था उसका? श्याम। एस टाइप करेंगे अपन, जैसे आप एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो श्याम आपको दिखाई देगा। आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करिए, बार बार आप पूरा नाम टाइप नहीं करना पड़ता, लिस्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपन को 60,000 रुपए लेना है, पर श्याम ने तो दिए हैं 30,000, तो हम 30,000 लेंगे। आधे दिए, आधे कुछ दिन बाद देने को बोल दिया। अब एंटर प्रेस कर लेंगे अपन और करते चलेंगे तो देखो अब यहाँ पर क्या दिखने लगा कि करंट बैलेंस है 30,000, पहले 60 था, अब 30 हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो 30 हमें अब भविष्य में लेना। एंटर प्रेस कर देंगे अपन, कैश लिखकर, माना कैश दिए हैं, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश रिसीव बाय कैश, या बीइंग कैश रिसीव करके चलेगा वो, या बीइंग पेमेंट रिसीव बाय कैश लिख सकते हैं, या बीइंग पेमेंट रिसीव अगर चेक द्वारा हो रहा है बाय चेक लिख सकते हैं, फोन पे हो रहा है बीइंग पेमेंट रिसीव बाय फोन पे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एंट्री आपको हो चुकी है। एंट्री करने के तुरंत बाद आपने यहाँ पर सिर्फ एंट्री की है, आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये टैली की विशेषता है कि वाउचर एंट्री आप ओनली करते हैं, ये करते ही सारे खातों में अमाउंट ट्रांसफर अपने आप हो जाता है। अब दिखाते हैं कि ये अमाउंट ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ श्याम के खाते में। अपन चलते हैं, चेक करते हैं श्याम का खाता, पहले बैक करेंगे, अपन जाएंगे बैलेंस शीट में, इसका शॉर्टकट है बी, आप बी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जाएंगे करंट असेट्स में और अपन देखेंगे श्याम का नाम, यहाँ पर अपन जाएंगे देनदार, अपने देनदार कितने बचे, पहले 60 आ रहे थे 30 हो गए। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन तो देनदार नाम है श्याम, पहले लिखे 60, अब हमें श्याम से लेना है 30, जितने लेना वो लिख देते। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन तो अब देखो क्लियर हो गया कि हमें लेना थे 60, 30 हमें मिल चुके, अब 30 हो लेना। तो अपन ने वहां एंट्री की, वो एंट्री यहाँ पर तुरंत आ चुकी। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन, यहाँ भी एंट्री आ चुकी आपकी कि 60,000 का हमने माल बेचा था, 30,000 प्राप्त हो चुके। टोटल देखो 60 में से 30 माइनस हो गए हैं और क्लोजिंग बैलेंस बचा है यहाँ पर। तो आप सिर्फ वाउचर एंट्री करते हैं और वहां एंट्री करते ही यहाँ पर एंट्री ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम वापस जाते हैं एस्केप की द्वारा वापस जाते हैं और ये एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली कैश फ्लो में ऊपर पड़ चुका है। कैश फ्लो DCC, इसका शॉर्टकट है कैश फ्लो का DCC। ये प्रेस करते ही आप पहुंच जाएंगे कैश फ्लो पर, जिसे रोकड़ भाव बोलते हैं। कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब आपने कभी नदी का बहाव, नदी में जल का बहाव देखा है? कभी आप खड़े होते हैं जाकर तो जल आता है एक साइड से और दूसरी ओर चला जाता है, होता है, तो जल का बहाव होता है, आएगा चला जाएगा। कुछ किनारों पर कुछ जल बच जाता है, होता है, तो रुका रहता है, वो नहीं जाता, नहीं वहीं पर रुका रहता है, कुछ जाता जाता। इसी प्रकार कैश का होता है, कैश आता है एक साइड से, रुकता किसी बात नहीं, आप चाहो तो ये चेक कर देगा और चला जाता है। कुछ बच जाता है, कुछ बच जाएगा, वो भविष्य में काम में होता है, तो साइड में कहीं बैंक में या कहीं और अपन रख लेते हैं, बाद में काम में आएगा, है ना? जब आप फिक्स में जमा कर दिया, कहीं भी जमा या कोई पॉलिसी का अलग से, तो सारा बचा रहता है, इमरजेंसी काम में आता है। ऐसे ही जल का होता है, जब ये सारा ऊपर जल कम हो जाएगा तो साइड में जल जमा है वो निकल जाएगा। ऐसे ही जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, तो फिर क्या होगा, वो जो जमा है बैंक से वो वापस आ जाएगा, होता है। तो सेम, इसलिए इसको बोलते हैं कैश फ्लो, रोकड़ भाव, ठीक है। तो इसमें आप कैश चेक करते हैं पूरे महीने भर में कितना कैश आया, कितना गया, कितना बचा, हर महीने के यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर टोटल कितना आया पूरे महीनों का जोड़कर यहाँ पर लिखा जाएगा, एक साल का टोटल पूरे वर्ष में कितना चला गया, पूरे वर्ष में कितना बच गया, यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आपने वहां पर एंट्री एक की थी, अभी 30,000 प्राप्त होने, उस एंट्री का प्रभाव यहाँ पर भी आता है और 30,000 जुड़ चुके हैं पहले से, दिखा है। एंटर प्रेस करो दिख जाएगा, देखो आ रहा करंट एसेट्स में 30,000, इस पे जाओ और एंटर प्रेस करो, फिर आप देखो दिख रहा है डेटर्स में 30,000, फिर एंटर प्रेस करो
और यहाँ लिखा है श्याम, श्याम के 30,000 यहाँ पे आ चुके हैं। और एंटर प्रेस करेंगे अपन तो ये दिख रहा है कि ये 30,000 हमारे पास आए हैं, श्याम से आए हैं, ऊपर लिखा है श्याम का रिजल्ट है, और कब आए हैं 2-4-23 को आए, कैसा है लिखा है वापस से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विस्तार से कैसा आया है तो कहां से आया है। वापस चलो, क्या होता है आपने डीसीसी, एक बार फिर हम प्रेस कर रहे हैं डीसीसी। अब ये डीसीसी अर्थात कैश फ्लो ऐसा है जहां एक ही स्थान पर आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कभी आपसे कंपनी के मालिक पूछेंगे बताओ पूरे महीने भर में कितना कैश आया, बता देंगे फौरन इतना आया 10 लाख 30,000। कितना चला गया, बता देंगे चला गया। कितना बच गया, ये क्वेश्चन पूछते हैं पूरे महीने बताओ कितना कैश आया, कितना गया, कितना बचा। अप्रैल बताओ, मई बताओ, जून बताओ, जिसका पूछे महीने सामने फौरन देख के बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा जब किसी महीने में ज्यादा खर्च हो जाएगा तो क्या पूछेंगे, ये कहां खर्च कर दिए, ये बताओ। गए तो कहां गए, कब गए, क्यों गए, ये बताओ। अगर आप पहले काम करना जानते हैं जल्दी बता दें, नहीं आता तो फिर सोचते रहेंगे कब गए, क्यों गए, कहां गए, कहां गए। आप तारीख बताना है, कब गए, क्यों गए, रीजन ही बताना है, कहां गए, यही बता कैसे बताएंगे। आपका जो परेशानी है बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें इंटरप्रेस कर दो फौरन, जैसे पूछा भाई साहब कहां चले गए तो आप फौरन इंटरप्रेस कर दिया है। तो यहां पर देखने लगा है कि 10,000 रुपए अपने करंट दायित्व अपन ने कम कर दिए, चार दायित्व कम कर दिए, मतलब किसी भुगतान कर दिए और चले गए। तो 10,000 रुपए गए हैं तो कहां गए हैं, इंटरप्रेस करेंगे अपन, अभी पता लग जाएगा कहां चले गए। अपन ने एक लेनदार दिए हैं, उसका नाम क्या था पूछेंगे फिर अपन बोलेंगे लेनदार हो गया, ऐसे ही मान लेगा। नाम बताओ, क्या नाम था लेनदार का, इंटरप्रेस कर दो। आप बोलेंगे नाम था मोहन। कब दिए, इसका आंसर नहीं दिया, तारीख क्या है, कब दिए, तो आ गया। तो और इंटरप्रेस कर दो, एंट्री में जाएगी। एंट्री आए क्यों दिए, तो हम बोले इसलिए दिए क्योंकि मोहन से उधार मान लिया था, अब उसे देना थे, 60 दिन बाद की बात नहीं थी, तो दिन हो गए थे, 10,000 दे दी, फिलहाल बाकी बाद में दे दी। अब 40 देना, 50 देना, 10 दे दी, 40 देना। अब वो कहेंगे ठीक है तो ये 40 दे देना जल्दी, अब वापस करें ऐसे के बाद क्लियर होगा। इससे आपको समस्या कुछ भी नहीं आएगी, तुरंत आप सारे आंसर दे देंगे। अगर इसमें काम नहीं करते फिर आप क्या करेंगे, रिपोर्ट ढूंढते रहेंगे, अब देखेंगे ये एंट्री कहां एंट्री जिसका मतलब दिए क्यों दिए। अब क्या होगा जब जल्दी आप ढूंढते हैं एंट्री सामने होगी, दिखाई नहीं देगी, निकल जाएगी एंट्री नहीं होगी, सुबह शाम हो जाएगी एंट्री नहीं होगी। बाद में क्या बोलोगे, सर मुझे नहीं पता चल रहा कि क्यों दिए, तो जो भी क्यों करते हो आप कुछ नहीं पता, फिर हम कैसे मालूम दिए हैं, ये हो जाएगा। पर यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, 1 मिनट लगेगा सब बता देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है वापस चेक। इसलिए आप पहले काम करना सीख लीजिए और वापस चलें। अब ये तो 10,000 की बात, अब और 12 हो रहे हैं वापस चलो, क्योंकि 22 की बात थी ना, 22,000 कहां चले गए, 10 तो मैंने बता दिए। आप पूछेंगे 12 कहां गए, इसका हिसाब बताओ, तो हम बोलेंगे अपन ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दी, अप्रत्यक्ष व्यय कर दी। अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे क्या व्यय कर दिया, व्यय का नाम बताओ, इंटरप्रेस कर दिया। आप पूछोगे बोलोगे रेंट दे दिया, किराया दे दिया, कब दिया, इंटरप्रेस करना पड़ेगा फिर से। 1-4-23 को दिया है और ऑनलाइन या चेक द्वारा दिया है, और ये कितना दिया है 12,000। अब ऑनलाइन दिया चेक द्वारा यही बताओ, फिर वो कंफ्यूजन होते हैं, इंटरप्रेस करना पड़ेगा दोबारा कैसे दिया है। तो देखो नीचे लिखा है चेक नंबर, चेक नंबर लिखा है मतलब अपन ऑनलाइन दे दिया, अपन चेक द्वारा दे दिया है ना, तो नंबर डाल देना, चेक नंबर हर बार जब भी आप चेक देंगे आप तो चेक नंबर डाल दिएगा, चेक का नंबर क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेक द्वारा दिया था और चेक नंबर इतना इतना था, सब क्लियर हो गया। अब वापस आ जाओ, समझ आ गया। तो आप पहले जब काम करेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे बहुत आसानी से, दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अपन वापस चलते हैं, कुछ पूछा है इसमें क्वेश्चन, हमने देखना बता दिया, कैश फ्लो देखना बता दिया, कैसे कैसे आता है जाता है, बैलेंस चेक करने बता दिया, किसी ग्राहक का कैसे चेक करते हैं बैलेंस अपना, जैसे आप श्याम से कितने रुपए लेना है, कौन से कितने रुपए लेना है, चेक करना, चेक कर लेंगे। हम बता दो बैलेंस शीट में जाकर कैसे देखिए, अपन जाएंगे बैलेंस शीट में, डिटेल्स करना है अपन। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हैं किससे रुपए लेना है, किसको रुपए देना है।
अगर आप